रविंद्र सिंह भाटी ने आज सीधे तौर पर सरकार को सदन के अंदर खुले तौर पर चैलेंज दे दिया कि साहब मैं इन मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं। एटलीस्ट जितने भी आप मुकदमे कर लोगे, क्योंकि भाटी का कहना है कि जिस तरीके से मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने यही तो कहा कि साहब ये ओरण की जमीन है जो कि सरकार है वो कंपनियों को दे रही है, यहां पर जो तमाम लोगों ने इस जमीन को बचाया है उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए मैंने आवाज उठाई थी और सरकार ने मुझ पर मुकदमा कर दिया। और क्या सरकार ये सोचती है कि मुकदमा करके वो मुझे डरा देगी? तो मैं डरने वाला नहीं हूं। और 5 या 6 मिनट का बोले और जमकर बोले और ये बताया कि किस तरीके से इस इलाके के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है वो एक के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो लोगों के साथ में धोखा कर रही है। बेरोजगारों के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर बड़ा धोखा किया जा रहा है। उन्होंने बकायदा इस बात को लेकर एग्जाम्पल दिया कि कैसे रिफाइनरी के वक्त पर यहां के लोगों को सपना बताया गया था कि साहब राजस्थान के अंदर बाड़मेर है वो दुबई बन जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आसपास के किसानों जिनकी जमीन गई है उनको जबरदस्त तरीके से रोजगार मिल जाएगा, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। लेकिन वो सपने हैं, वो सपने बनकर रह गए। वैसे ही सपने आप देखिए अब है वो सोलर की कंपनियां हैं, वो बाड़मेर जिले के सिव, जैसलमेर, पोखरण और इन तमाम इलाकों में दिखा रही है, जो कि सरासर गलत है। दरअसल आज आप देखिए भाटी है वो मोटे तौर पर आप सदन के अंदर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि साहब वन्य संपदा या इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जा रही थी। तो भाटी का सीधे तौर पर यह कहना है कि साहब देखिए इस इलाके के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है वो हजारों करोड़ों रुपए की है वो योजनाएं चल रही है बिजली को लेकर, लेकिन यहां के लोग बिजली को तरस रहे हैं। मतलब 4 घंटे बिजली नहीं आती, 5 घंटे बिजली नहीं आती, आती है तो चली जाती है। तो यहां के लोगों को क्या कुछ फायदा हुआ? यहां की जितनी भी बिजली है जो जनरेट होती है, वो बिजली है वो राजस्थान के बाहर दी जा रही है। तो स्थानीय लोगों को इस बात का क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो ये तमाम चीजें थी। और उसके बाद आप देखिए भाटी ने सीधे तौर पर आखिरी में जाते जाते इस बात को लेकर भी कहा कि वेस्टर्न राजस्थान के जितने भी लोग हैं, वो जितने भी विधायक हैं, उन्हें एटलीस्ट ओरण के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारों के मुद्दे पर है वो एकजुट होना चाहिए। और सीधे तौर पर सरकार को एक खुला चैलेंज दिया कि साहब सरकार को सीधे तौर पर यह कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो इतनी सारी नौकरियां है नहीं कि आप जितने भी राजस्थान के अंदर है वो जो बेरोजगार है उन्हें गवर्नमेंट की नौकरी दो। तो इसके लिए सीधे तौर पर यह कहा कि साहब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 70% आरक्षण होना चाहिए। सीधे तौर पर सरकार के अंदर कहा कि साहब जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है उसमें 70% का आरक्षण होना चाहिए, लोकल लोगों के लिए होना चाहिए, लोकल लोगों को रोजगार मिले। अगर सरकार, मुझे पता है, भाटी का कहना है कि साहब मुझे पता है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो मैं सरकार को खुला चैलेंज देता हूं और जो सरकार कहेगी वो करूंगा। तो सीधे तौर पर आप देखिए आज, वैसे तो आप देखिए 2-3 दिन से लगातार ओरण पर बोल रहे थे, लेकिन आज पूरे मूड के अंदर थे। और जो एक मन की बात थी जो 4-5 महीनों के अंदर है वो देखा था, इन तमाम चीजों को लेकर देखा था, वो एक बात थी मोटे तौर पर, वो सीधे तौर पर उन्होंने बता दी कि साहब रोजगार के नाम पर है वो जो ये कंपनियां हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर सोलर प्लांट की कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से है वो छलावा करते थी। क्या करती है साहब देखिए कि साहब रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, दो है वो गार्ड लगा देती है लोकल लोगों को कि साहब देखिए हमने स्थानीय लोगों को रोजगार दे दिया। अरे साहब इतना बड़ा प्लांट लग रहा है, कहां से जो बाहर के जो लोग आए हैं उन्हें आपने रोजगार दे दिया, स्थानीय लोगों को इस बात को लेकर टाल दिया जाता है कि साहब इनके अंदर तो स्किल नहीं है। अरे स्किल नहीं है तो यहाँ कोई आज कंपनियां थोड़ी नहीं है, इससे पहले लगातार कंपनियां काम कर रही है। 2 लोगों को है वो वहां पर है वो रात्रि जो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो आप देखिए जो है ठेकेदार है, ठेकेदारी के लिए 1-2 लोगों को है कामकाज दिया जाता है उसके तरीके से। और सीधे तौर पर आप देखिए तमाम तरीके से उसके अलावा भाटी ने और क्या कुछ कहा, मोटे तौर पर यही कहा कि साहब स्थानीय लोगों को इतनी बड़ी परियोजनाएं चल रही है, चाहे वो राजनंदल साउथ वेस्ट ग्रुप हो या सोलर के जितने भी प्लांट लगे हो, तो यहाँ की बिजली कहाँ जा रही है? यहाँ की जो जमीन है ओरण और जो गोचर जमीन है वो स्थानीय लोगों से और स्थानीय लोगों की जो जमीन है वो छीनकर मल्टीनेशनल कंपनियों को दी जा रही है। और सीधे तौर पर कहा कि साहब रिफाइनरी के अंदर खेजड़ी के हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पेड़ है वो काटे जा रहे हैं। तमाम तरीके से भाटी ने सीधे तौर पर क्या कुछ विधानसभा के अंदर कहा, सुनिए। जब ये ओरण और गोचर खत्म हो जाएगा तो वो गौ माता कहां जाएगी? आज उसकी बात कौन कर रहा है?
पिछले दिनों भैया गांव में ओरण पे अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से वो अलॉटमेंट हो रहे थे। हमने मांग उठाई, वो लड़ाई लड़ी, बदले में क्या? मुकदमे। क्या मुकदमों से डरा दोगे? क्या मुकदमों से दबा दोगे? मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाकई अगर आप चाहते हो, वाकई अगर आप युवाओं के साथ हो, वाकई आप अगर किसानों के साथ हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 70% अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लाएं और कहें कि साहब जहां पे ये काम हो रहा है वहां के युवाओं को हम वरीयता देंगे। आप लाए? आप नहीं ला पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप ले आ पाए तो आप कहोगे वहां खड़े रहने के लिए हम लोग तैयार।